टू बॉडीज 1 kg एंड 2 kg की 2 मीटर की डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। टू बॉडीज 1 kg एंड 2 kg की 2 मीटर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो इसके कोऑर्डिनेट बेटा 0,0 और इसके कोऑर्डिनेट 2,0। टू बॉडीज बेटा 1 kg एंड 2 kg की 2 मीटर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो ओरिजिन हो गया ये आपका 0,0 सेंटर हो गया और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2,0। ये बेटा R1 हो गया और ये बेटा आपकी वैल्यू R2 हो गई। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है RCM इक्वल M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 1 kg 0,0 2 2,0 1 प्लस 2 0,0 4,0 बाई 3 4,0 बाई 3 इक्वल 4/3,0 4/3,0। क्या बेटा कहा गया आपसे? टू बॉडीज थी 1 kg एंड 2 kg की, टू बॉडीज 1 kg एंड 2 kg की, मास 1 kg 2 kg और 2 मीटर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो बेटा इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0 ओरिजिन था, इसके कोऑर्डिनेट हो गया 2,0। अब RCM का फॉर्मूला था M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू बेटा 1, R1 की वैल्यू 0,0, M2 वैल्यू 2, R2 वैल्यू 2,0। 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 0,0 ही होगा, इसका मल्टीप्लाई करें तो 4,0। अब बेटा x वाले को x से ऐड कर दीजिए तो 0 प्लस 4 4, y को y से ऐड कर दीजिए 0 प्लस 0 इक्वल टू 0/3। तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं 4/3,0 4/3,0। बेटा ये जो सिस्टम है इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहाँ पे सिचुएटेड होगा? 4/3,0 पर 4/3,0 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक आपका स्क्वायर है जिसकी आर्म ए स्क्वायर की 4 आर्म्स आपस में इक्वल होंगी। तो इसके अकॉर्डिंग 0,0 A,0 A,A 0,A। अब ये बेटा आपका R1 हो गया, ये R2 एंड R3 एंड R4। यहाँ पर बेटा इक्वल मास के 4 पार्टिकल सिचुएटेड है। सबके बेटा मास इक्वल है, मास डिफरेंस भी होता है, अभी हम केस में हम लोग इक्वल मास कंसीडर कर रहे हैं। सबके मास बेटा इक्वल है, M है। तो इसका बेटा सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे? RCM इक्वल टू M1R1 M2R2 M3R3 M4R4 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। तो M1 की वैल्यू गिवन है M, R1 0,0, M की वैल्यू M, M2 की, R2 वैल्यू A,0, M3 M, फिर से A,A, M4A 0,A अपॉन M प्लस M प्लस M प्लस M। 4 टाइम प्लस हो जाएगा बेटा। तो 0,0 AM, 0 AM, AM 0,AM अपॉन 4M। अब x को बेटा ऐड कर लीजिए तो 2AM, y को ऐड कर लीजिए 2AM अपॉन 4M। तो उसको बेटा सेपरेट कर सकते हैं 2AM अपॉन 4M कॉमा 2AM अपॉन 4M। M से M कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो A/2 कॉमा A/2। तो बेटा इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी A/2 एंड A/2। आइए फिर से एक बार चेक करते हैं। आपसे कहा गया
एक स्क्वायर है जिसकी आर्म क्या है ए, इसके एवरी कॉर्नर पर m मास की बॉडी सिचुएटेड है, एवरी कॉर्नर पर m मास की बॉडी सिचुएटेड है। तो इसको क्या ओरिजिन कंसीडर कर लिए, 0, 0 हो गया कोऑर्डिनेट, इसको कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0। एक्स एक्सिस में ट्रेवल जो डिस्टेंस कर रहे हैं वो a डिस्टेंस कर रहे हैं। जब बेटा इस पॉइंट पर हमें जाना होगा तो x में a और y में भी डिस्टेंस a ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, a। जब इस पॉइंट से बेटा इस पॉइंट पे मूव करना होगा हमको, तो इसके लिए हम लोग को केवल y एक्सिस में मूव करना होगा, x में कोई मूविंग नहीं होगी, तो 0, a। अब बेटा आपकी वैल्यू आ गई r1, r2, r3 एंड r4 की। RCM का फॉर्मूला होता है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब बेटा m1 m हो गया, r1 0, 0, m2 m, r2 वैल्यू 2 a, 0, m3 m, m3 r3 की वैल्यू a, a, m4 m, r4 की वैल्यू 0, a, 0, a। अब बेटा मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यूएशन आ जाएगी a/2, 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 a/2। बेटा पहला जो क्वेश्चन था आपका स्ट्रेट लाइन का बताया, दूसरा क्वेश्चन जो था वो स्क्वायर में, तीसरा क्वेश्चन बेटा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, इसकी भी बेटा आर्म इक्वल कंसीडर कर रहे हैं a, a, a। इसके बेटा कॉर्नर पे 1 kg, 2 kg एंड 3 kg के 3 मासेस सिचुएटेड है। अब बेटा ये ओरिजिन हो गया 0, 0, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0। इसको बेटा देखिए जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये आर्म बेटा हो जाएगी a/2 और ये डिस्टेंस बेटा हो जाएगी √3/2a। इसे बेटा पाइथागोरस की थ्योरम अप्लाई करके भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर वैल्यू आ जाएगी √3/2a। तो आपका जो m3 था इसका कोऑर्डिनेट बेटा हो जाएगा a/2, √3/2a, a/2, √3/2a। अब बेटा RCM का फॉर्मूला हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। RCM इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 बेटा गिवन हम लोग को 1 kg, कोऑर्डिनेट 0, 0, m2 2, कोऑर्डिनेट a, 0, m3 3 और कोऑर्डिनेट a/2, √3/2a अपॉन में 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 0, 0, 2a, 0, 3a/2, 3√3/2a अपॉन में बेटा 6, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6। अब बेटा एक्स के कोऑर्डिनेट को एक्स के कोऑर्डिनेट से ऐड कर दीजिए, तो 2a प्लस 3a/2, तो ये 4 प्लस 7, 7a/2, 3√3/2a डिवाइड बाई 6, तो 7a/12, 3√3/12a। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 7a/12, ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, √3/4a, √3/4a। क्या बेटा कहा गया आपसे, एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों आर्म आपस में इक्वल है, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 0, a, 0, a/2, √3/2a। इस कोऑर्डिनेट को बेटा ध्यान देखिए, अगर इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये हाफ में डिवाइड करता है, हाफ में, तो a/2। अब ये आर्म में a है, ये a/2 है, तो ये वैल्यूएशन हो जाएगी आपकी √3a/2, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a/2, √3/2a। RCM का फॉर्मूला होता है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। RCM का फॉर्मूला, अब m1 की वैल्यू 1 kg है, r1 की वैल्यू 0, 0, m2 2, कोऑर्डिनेट हो गया a, 0, m3 3, कोऑर्डिनेट हो गया a/2, √3a/2। सॉल्व कर लीजिए बेटा, तो इसकी वैल्यूएशन आ जाएगी 7a/12 अपॉन √3a/4, √3a/4।
बेटा पहला क्वेश्चन आपका था स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका था स्क्वायर में, फिर तीसरा ट्राइंगल में। आइए इसी वजह से एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। M1 गिवन है 1 kg, M2 गिवन है 2 kg, M3 गिवन है 4 kg और इसके बेटा कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 1, 0, 1, 0, 3, 4, -2, 3। M1 गिवन बेटा 1 kg, M2 2, M3 4 और कोऑर्डिनेट इसके बेटा गिवन है 1, 0, 3, 4 और -2, 3। इसका बेटा सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आसिम इक्वल M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो M1 बेटा गिवन है 1, 0, M2 2, 3, 4, -2, 3 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 4। तो 1, 0, 6, 8 -8, 12 अपॉन में 7। एक्स को कोऑर्डिनेट ऐड कर लीजिए आपस में, तो हो जाएगी वैल्यू -1, 20/7। तो -1/7, 20/7, -1/7, 20/7। बेटा इस क्वेश्चन में सीधे कोऑर्डिनेट आपको गिवन थे। आपको जो M1 बॉडी थी 1 kg की वो सिचुएटेड है 1, 0 पर, M2 है 2 kg की वो सिचुएटेड है 3, 4 पर, M3 जो है बेटा वो 4 kg की वो सिचुएटेड है -2, 3 पर, -2, 3 पर। आरसीएम का फॉर्मूला M1R1, M2R2, M3R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। वैल्यू पुट कर लीजिए 1, 0, 2, 3, 4, 4, 2 -2, 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए 1, 0, 6, 8 -8, 12 अपॉन 7। एक्स कोऑर्डिनेट बेटा आपस में ऐड कर लीजिए, तो 1 प्लस 6 -8 तो माइनस का 1। वाई के कोऑर्डिनेट ऐड कर लीजिए 12/7 तो माइनस का 1/7, 12/7 -1/7, 20/7 सॉरी 20/7। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या होगा, M1 आपको गिवन है 2 kg, M2 गिवन है 4 kg और इसके कोऑर्डिनेट बेटा आपको गिवन होंगे i, j, k के फॉर्म में। I प्लस j -2k, R2 की वैल्यू गिवन होगी I प्लस 3k। तो बेटा I प्लस 3k का सेंस है कि I प्लस 0j प्लस 3k। अब j की बेटा वैल्यू गिवन नहीं है तो j की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इन केस अगर I या k की वैल्यू गिवन नहीं होती तो उसको हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। ये हो गया बेटा R2। आरसीएम का बेटा फॉर्मूला हो जाएगा M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 2 R1 के अकॉर्डिंग हो गया 1 प्लस j -2k प्लस M2 की वैल्यू 4 और वैल्यू हो गई I प्लस 0j प्लस 3k अपॉन 2 प्लस 4 तो 2I प्लस 2j -4k 4I 0j 12k अपॉन 6। अब बेटा I को I से ऐड कर लीजिए, तो 6I प्लस 2j प्लस 8k बाई 6। तो इसको हम बेटा कह सकते हैं 6I बाई 6, 2j बाई 6, 8 का a बाई 6। तो I प्लस j बाई 3 प्लस 4/3k। इस क्वेश्चन में क्या गिवन था आपका, M1 2 kg, M2 4 kg, R1 के कोऑर्डिनेट I प्लस j प्लस -2k, R2 की वैल्यू I प्लस 3k। तो j की वैल्यू नहीं, j हो जाएगा यहाँ पर। RCM की वैल्यू M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2 2। अब R की वैल्यू होगी I प्लस j -2k, M2 4
आर टू की वैल्यू के आई प्लस 0j प्लस 3k मल्टीप्लाई कर लीजिए 2i प्लस 2j माइनस 2k मल्टीप्लाई करिए अंदर तो 4i प्लस 0j प्लस 12k i को i से ऐड कर लीजिए 6, j को j से ऐड कर लीजिए 2j, k को k से ऐड कर लीजिए प्लस का 8k बाई 6 डिवाइड करेंगे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा 1, ये 1/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3k 4/3k।